नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, रही मन सींचे मूल को कि फूले फले अगाए। दोस्तों, आज प्रसंग है हमारा है सामाजिक। इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाएं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी अधिकारी हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो प्रसंग है आजकल बढ़ते अपराध। बहु बेटियां आज घर में सुरक्षित नहीं हैं तो रोड पर बाजार में आप देख रहे हैं कितना सुरक्षित है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज प्रशासन संविधान की सपोर्ट लेकर के अपना पल्लू झाड़ लेता है। कहता है कि 18 साल के बाद में बेटी नाबालिग हो जाती है, स्वयं वर चुनने की अधिकारी, स्वयं वरण चुनने के अधिकारी। ये वर मतलब विवाह, पति, हस्बैंड अपने आप चुन सकती है। दोस्तों, खेती, जर जोरू जमीन, ये कभी स्वतः अपने आप नहीं किसी का वरण करती हैं। और यहाँ पर एक घर की जो लक्ष्मी है, जो घर की संस्कृति है, संस्कार है, उनके अंदर किसी मनचले ने बहलाकर फुसलाकर, यहाँ तक बड़े बड़े तांत्रिक दावा करते हैं, कहते हैं कि मैं दावा करता हूँ 24 घंटे के अंदर कोई भी खोया पाया बिछड़ा मुझसे में मिला सकता हूँ। जब इतने बड़े बड़े तांत्रिक दावा करते हैं तो मैं प्रशासन से अवगत कराना चाहूँगा कि प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे। आज जैसे कागज के टुकड़ों में रहने वाली लक्ष्मी, जिससे खान पान चलता है, वस्त्र आभूषण इत्यादि चलते हैं, वो लक्ष्मी एक पान की दुकान पर घूमती है, ज़्यादा तो नोटों की गड्डी में रहती है, अधिक ज़्यादा हो गई तो बैंक के लाकर में रहती है, और वहाँ पर लाकर के अंदर लाकर है, उस लाकर में कागज के टुकड़े रखे हैं। जबकि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें चुरा ले तो सरकारी है, कहाँ जाएगा लेकर के इनको चलाने के लिए। लेकिन नहीं, उनके लिए जो स्वयं सरकारी हैं वह लाकर के अंदर है, उनके अंदर उनकी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रोटेक्शन पेशी है, जबकि वो हम दोबारा भी बना सकते हैं। लेकिन एक चलती फिरती मनमोहनी घर की लक्ष्मी, घर के संस्कार, उनको हम नहीं बचा पा रहे हैं। उनके लिए जब वो 18 साल के होते हैं तो कहते हैं हम इसे अब नहीं संभाल पाएंगे। उस 18 साल की लड़की से आप वोट का अधिकार मांगेंगे, बीमार होने पर दवा फ्री देंगे, बीमा फ्री, खान पान फ्री, शादी में उसकी जो विवाह में सहयोग फ्री, यानी कि पूरा खर्चा उस लड़की के ऊपर करते हैं। लेकिन किसी ने बहला कर फुसला करके अगर उसे अपने वशीभूत कर लिया है, किसी की संपत्ति हरण करने के लिए या किसी के मान सम्मान की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए, तो प्रशासन उन्हीं की मदद करता है, कहता है तो नाबालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि देखिए, आपके आंख मीच लेने से कुछ नहीं होगा। 18 साल तक हर दुख सुख का साथी माता पिता रहा है, तो 18 साल के बाद में सुख दुख, बीमार, खान पान, 5 किलो राशन दे रहे, खाद्य सामग्री दे रहे, हर सुविधाएं दे रहे आप, तो आपकी जिम्मेदारी है किसी के घर संस्कारों का हनन ना होने पाए। यही सुरक्षा, इसीलिए सुरक्षा दी गई है। ये नहीं कि जेब कतरे चोर उचक्कों को पकड़ें, उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः अपने आप जब पाप का घड़ा भरता है तो कहीं न कहीं भेटा जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक जरूर देखना है कि आजकल व्यक्ति सामने से वार नहीं करता है, सामने से वार नहीं करता, क्योंकि जानता है हम छांट दिए जाएंगे यदि सामने से वार करेंगे। किसी तांत्रिक को 400, 500, 4000, 5000, 10,000 दे दिया, उस तांत्रिक ने वशीकरण बना दिया, जाओ फला कन्या का फला नाम जोड़ दिया और उसी को वहीं से उसने प्रेम विवाह में, अब कन्या बोल रही है मैं तो वही खत्म करूंगी, मैं तो वही प्रेमी संग भाग जाऊंगी, अब हम तो वही करेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात है, एक लड़की माँ बाप को नहीं पहचान पा रही है, अपने घर कुर्मा खानदान को नहीं पहचान पा रही है, वो सिर्फ पति पति पत्नी पति पति प्रेमी प्रेमी चिल्ला रही है, तो ऐसी लड़की को आप क्या कहेंगे? वाजिब है कि वो बहलाने करबलाने से आँख उसके जो है वो उसी की बच रही है। यहाँ पर वो प्रेमी दोषी है, वो प्रेमी दोषी है जो प्रेमिका को किसी भी तरीके से अपने वशीभूत कर लिया और जो वही कह रही जो प्रेमी चिल्ला रहा है। इसलिए प्रशासन अब यहाँ पर सख्ती से पेश आए, उस लड़की को जिस प्रकार से समझाने से समझे उस प्रकार से उसे समझाएं और उस प्रेमी को उचित दंड दें और माँ बाप को भी समझाएं कि समझा लो, दोबारा अगर फला लड़की से या इन्होंने ऐसा कुछ किया तो लगा के बुलडोजर खसा दूंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं। अन्यथा अपने भैया को, अपने भाई को, अपने लड़के को समझा लीजिए। देखिए यह राम राज्य, यहाँ बहू बेटियां आराम से चलेंगी, कोई भी हमारी बहू बेटी की तरफ नजर उठाकर न देखने पाए न देखे। हम ऐसा माहौल चाहते हैं, चाहे रात्रि हो चाहे दोपहर हो, कोई भी समय हो, और जो वाहन जहाँ पर खराब हो जाए उसको वहीं छोड़ दो, बा इज्जत मैकेनिक तुम्हारे घर छोड़ कर आए बना करके। ये हम माहौल चाहते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो आज फिल्मों के द्वारा संस्कृति को बदनाम करते हैं, फिल्मों के द्वारा बहु बेटियों की मानसिकता को बदनाम करते हैं, फिल्मों के द्वारा ही फैशन के नाम पर आज अंग प्रत्यंग चिथड़े पहनवा रहे हैं। फैशन के ही नाम पर जहाँ ओम जय जगदीश होना चाहिए वहाँ डिस्को डांसर हो रहा है, और जहाँ पर सीताराम, राम नारायण, ओम नमः शिवाय, नारायण, शिव शंकर, शिव भोले, जगन्नाथ, श्री हरि, लक्ष्मी नारायण, जहाँ ऐसे नाम रखना चाहिए वहाँ रखते हैं 20 टुंटू पुंटू कुंटू। अब क्या करें कुंटू पुंटू? अरे एक बार नारायण नाम रख लीजिए अपने लड़के का, तो नहीं अगर भगवान का नाम लेते हो तो अपने पुत्र का जब नाम एक बार 2 बार दिन में लोगे, बेटा नारायण एक लोटा जल ले आओ, या बेटा नारायण यहाँ आओ, तो वो नारायण तो नहीं आएंगे, शायद तुमको ये नारायण तुम्हारा एक लोटा जल दे दें। तो ये यहाँ पर होता है, ये बड़ी दिमाग की चीजें हैं। अब आज दिमाग तो क्या कहें, दिमाग तो आजकल लोगों ने बेच खाया है। जी हाँ, बिल्कुल बेच खाया है, अपना दिमाग बेच दिया है। कहाँ, अब डिग्री होल्डर तो हैं लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं 2-4,000 10,000 वाले, बेचारे उसी में दिन रात लगे पड़े हैं, अपना दिमाग बेच दिया, अपनी स्वतंत्रता बेच दिया। आज नौकर बन गए, जो कल मालिक थे आज नौकर बन रहे हैं। कितना अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है। आज हमारे यही सनातन धर्म के अंदर दर्शाया जाता है कि जितना विगत 10 वर्षों में हमने काम करके भारत सरकार को दिया है, उतना ना तो तेरा अखाड़े, ना बड़े बड़े राजनेता और ना आम जनमानस। लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क में नहीं आया। क्यों नहीं आया? यहाँ पर यही दर्शा रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ तो सब कागज के टुकड़ों पर विश्वास करते, इंसान का कोई विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी ही बारीकी से तुम्हारे घर परिवार संस्कारों का हनन कर रहे हैं। जिसके एक लड़की है, उसने उसकी लड़की को कर बहला फुसला लिया, वो करोड़पति, तो उसकी करोड़ की संपत्ति गई। आज जिसके एक लड़का एक लड़की है तो लड़की को बहला फुसला लिया, लड़के को सीताराम ठिकाने लगा दिया, और आज यही स्थिति चल रही है। बड़ी बारीकी से इस तरीके से हमारे धर्म को नष्ट करने का एक षड्यंत्र चल रहा है।
जहाँ हमसे कहा जाता है कि 2 बच्चे रखो और किसी और को जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे जितने बच्चे पैदा करो। आज आवास, शौचालय, हर सुख सुविधाएं हमारे पूरे समाज में बाहर से आने वालों को हर चीज मिल रही है, क्योंकि वो उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं। और यहाँ रिश्वत, गरीब जो घर के हैं उन्हें रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। जो बाहर वाले हैं वो किसी तरीके से रिश्वत दे रहे हैं दमादम, और सरकारी सुविधाओं का भोग ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बड़ी ही गूढ़ रहस्य चीजें हैं। लेकिन इनके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, जो नारी धर्म संस्कार है, इनके ऊपर भी प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। आंख मत मीचो, 18 साल के बाद प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। यदि लड़की पढ़ने जाती है, कोई लड़का प्रेमी प्रेमिका बन करके उसके माता पिता के संस्कारों का हरण करता है, या फिर कोई भी गरीब परिवार में पत्नी आती है विवाह करके, पति की इच्छा है हमारी पत्नी पढ़े, पत्नी पढ़ करके डीएम बन जाती है, और वहाँ वो पत्नी दूसरे को वहाँ पति बना करके रंगरेलियाँ मनाती मिल जाए, और यहाँ पति जो है वो बेचारा वहाँ पर वो वही नमक रोटी खाता हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि हमारी पत्नी जो है एक अधिकारी बन गई, अब हमारा भी धर्म से सुकून आराम से कटेगी। लेकिन पत्नी ने पति को धोखा दे दिया। ऐसी जो भी महिलाएं हों उनकी पद प्रतिष्ठा को खारिज किया जाए, क्योंकि जो पति की नहीं हुई, पति के साथ जो धोखा कर सकती है, जो पत्नी को छोड़ सकती है चंद सुख के लिए, ऐसी महिला, ऐसी औरत, ऐसा पुरुष, कोई भी व्यक्ति वह पद प्रतिष्ठा पर बैठ करके हमारे देश को, हमारे समाज को चंद पैसे के लालच में बेच सकता है। इसीलिए जो भी ऐसी पति पत्नी अगर किसी के साथ कोई धोखा करता है तो उनको पद प्रतिष्ठा से खारिज किया जाए, वही लिए जाएं जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, देश का भविष्य एक नंबर पर लाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ तो रंगरेलियाँ मनाने वाले लोगों को तत्काल कार्रवाई हो। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि इतनी अच्छी जो है योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन गरीबों तक नहीं मिलती हैं भी महाराज जी, क्योंकि नीचे डिजिटल दुनिया है, गरीब जानते नहीं हैं। और अभी जो है वही अपराध, लगभग 70% अपराध चरम सीमा पर है। तो आज का दिव्य सत्संग यही। तो नारी संस्कार, धर्म संस्कार, प्रशासन की जिम्मेदारी 18 साल के बाद पूरी। तांत्रिक दावा करते हैं, दीवारें चले जाती हैं, पत्थरों में बिल्ली लकीरें पड़ जाती हैं, वो दृष्टि वो होती है। एक आप कहते हैं ये हेप्नोटाइटिस, फिर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में करने लायक है तो क्या है, एक धर्म जाति के माँ बाप के भय से उनके यहाँ हम नहीं करेंगे, माँ बाप नाराज है तो आप भागकर कोर्ट में कर सकते हैं। अन्यथा किसी धर्म के व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये प्रशासन है। माँ बाप के संस्कारों का सम्मान करें और माता पिता के संस्कारों को बचाएं। ड्यूटी दे करके सिर्फ डंडा मत हिलाएं, अपना कर्म करें। हम लोग भी भगवान की कृपा से और राम जी की कृपा से, आशीर्वाद से, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, और माता बहन बहू बेटी का सबका सम्मान हो। ओम नमः शिवाय। हर कीमती वस्तु ढककर कवर में होती है। अगर सुंदर चीज है तो पर्दे में होना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।